नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के व्यवसायी मोहन मानसिंगानी को ब्रिटिश साम्राज्य के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और यह पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर। भारतीय मूल के व्यवसायी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इनको लंदन के बकिंघम पैलेस में अलंकरण समारोह में ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उनको हेल्थ केयर के क्षेत्र में सेवाओं के लिए दिया गया है। उन्होंने कैजुअल डाइनिंग ग्रुप की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस निशानेबाज ने मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप जीता है? और वह खिलाड़ी हैं रुद्राक्ष पाटिल। और मिस्र के काहिरा में आयोजन हुआ है और इन्होंने हराया है इटली के डेनिलो सोलाजो। 17-13 से यह मैच जीता है। और ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल्स गोल्ड मेडल मैच के दौरान उन्होंने ये कारनामा किया है। और ISSF क्या है? ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और इंटरनेशनल शूटिंग को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1907 में इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन के रूप में हुई थी और बाद में 1998 में इसका नाम बदलकर ISSF कर दिया गया। मुख्यालय इसका म्यूनिख जर्मनी में है और इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिसिन। देखते हैं अगला प्रश्न। 4 दिसंबर को हर साल बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार किस साल में मनाया गया? और साल 2020 से आज यानी 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। और यह 2020 में पहली बार मनाया गया था। यह दिन बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत विकास के वित्त पोषण और जानकारी प्रदान करने की महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता के लिए मनाया जाता है। और सदस्य राज्यों में जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने में बैंकिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता में भी मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? और ये वासेनार अरेंजमेंट पारंपरिक हथियारों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हाल ही में वियना आयरलैंड में वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और भारत आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। जुलाई 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजी जो भी हैं टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड उनके हस्तांतरण पर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। दोहरे उपयोग से क्या तात्पर्य है? तो यह एक वस्तु या प्रौद्योगिकी की क्षमता से है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, आमतौर पर शांतिपूर्ण और सैन्य। वासेनार अरेंजमेंट का जो सचिवालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 42 सदस्य राज्य हैं, जिसमें अधिकतर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के हैं और EU यानी यूरोपीय संघ के भी कुछ राज्य शामिल हैं। भाग लेने वाले राज्यों को प्रत्येक 6 माह पर व्यवस्था के बाहर के गंतव्यों के लिए अपने हथियारों के हस्तांतरण और कुछ दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण या अस्वीकृति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। भारत जो इस व्यवस्था का सदस्य बना है वो 2017 में बना है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 यानी 2021 जारी किया है? और वह संस्था है WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन बोलते हैं इसको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच काफ़ी कम हो गई है। ये चिंता का विषय है। और इस रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉट स्पॉट की भी पहचान की गई है जो समान प्रवृत्ति दिखाते हैं, यानी हर जगह पानी का स्तर घटता ही जा रहा है, बढ़ कहीं नहीं रहा है। कौन सी संस्था एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH MK3 स्क्वाड्रन 840 बनाती है? और इसका उत्तर है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक भारतीय तटरक्षक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 स्क्वान ICG एयर स्टेशन चेन्नई में महानिदेशक VS पठानिया द्वारा कमीशन किया गया। और यह हेलीकॉप्टर टोही के लिए, टोही मतलब आप समझ सकते हैं निगरानी करने के लिए, अन्य उपकरणों के बीच उन्नत रडार, शक्ति इंजन, उन्नत संचार प्रणाली, खोज और बचाव होमर की सुविधा देते हैं।
चरणबद्ध तरीके से कुल 16 AHL MK3 विमानों को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया जाएगा। कोस्ट गार्ड जो हमारी व्यवस्था है कोस्ट गार्डों की, उनको ये दिया जा रहा है, सेना में भी नहीं शामिल हो रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा डिजी यात्रा क्या है? हवाई यात्रा को और सुलभ बनाने हेतु चुनिंदा हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री की शुरुआत। पहले चरण में यह पहल 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें पहले 3 हवाई अड्डे हैं दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। और इसके बाद मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद इस तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा और भी हवाई अड्डे इसमें जोड़े जाएंगे। और यह किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो ये फेशियल एक्सप्रेशन की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। फेशियल फीचर्स का उपयोग करते हुए पेपरलेस और संपर्क रहित कॉन्टेक्टलेस प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डों पर विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरते हैं और उनके बोर्डिंग पास से जुड़ा होगा। यानी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन को पहचानते हुए, जैसे आधार कार्ड में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उस तरह की एक टेक्नोलॉजी होगी। इससे समय की भी बचत होगी, कॉन्टेक्टलेस भी होगा। कोरोना जैसी महामारी के समय पे ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश की नौसेना ने हाल ही में क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफर परीक्षण किया है? और ये परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। और इजराइल जो राष्ट्र है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। आप मैप में देख सकते हैं। और यहाँ की राजधानी है जेरूशलम। और हिब्रू यहाँ की भाषा है। और यहाँ की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया? और यह विकसित किया गया है अग्निपुल कुल कोसमोस। और अभी एक निजी रॉकेट भी छोड़ा गया था हैदराबाद में स्काई रूट कंपनी के द्वारा। और भारत में जो नए स्टार्टअप्स हैं और ये स्पेस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। और ये किस वजह से मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है? तो यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था और 500 से अधिक पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों को भी मार गिराया था। इसके साथ ही भारतीय नौसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ था, नो कैजुअल्टी। और भारतीय नौसेना सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है, जिसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। और नौसेना प्रमुख हैं अभी एडमिरल करमबीर सिंह। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।